दुष्यंत जी। नहीं, बिल्कुल उनकी जो बातें हैं, हाँ। इंडिया अलायंस की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उनका संज्ञान लेगी। और ममता बनर्जी एक देश की बड़ी नेता है, बंगाल की बड़ी नेता है, इंडिया अलायंस की बड़ी नेता है। उनकी जो कुछ शिकायतें हैं, मुझे लगता है सही समय पे उचित प्लेटफॉर्म पे तो सही समय कब आएगा सर? 3 महीने का वक्त भी पूरा नहीं रह गया। निराकरण होगा। हाँ। और संजय सरकार जी हमारे मित्र हैं। हाँ। भाई हैं हमारे। हाँ। और बिल्कुल मैं वो मित्र मित्र कहने से काम नहीं चलेगा, वो ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं मित्र मित्र कहने से काम नहीं चलेगा। लगाम लगाइए आप, अधीर रंजन चौधरी पर आप लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। लोकतंत्र में किसी पे लगाम नहीं लगाई जाती है। अच्छा, लोकतंत्र है, लोग अपनी विचार को व्यक्त करते हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जहाँ पे एक ही व्यक्ति बोलता है, बाकी सब सुनते। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की बातें नहीं आई। अभी तो मुझे लगता है कि शलभ जी को थोड़ा सा आज इंतजार करना होगा। आप लोग आपस में ही जिस तरह से लड़ रहे हैं, सुरफुटावल हो रही है। बड़ी लड़ाई एक जो इस वक्त पूंजीवादी ताकतें हैं, हाँ। उनके खिलाफ एक लड़ाई छेड़ी है। और मुझे लगता है, देखिए संजय सरकार जी ने ये तो कहा नहीं है कि हम इंडिया अलायंस को छोड़ रहे हैं, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, उनकी प्रस्ताव क्या दिया था ये तो बता दीजिए। नाराजगी 42 में से 2 सीटें देने की बात हुई थी। उसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा और मिलके आगे चलेंगे भविष्य। तो संजय सरकार जी, ये फाइनल कॉल है आपकी, या फिर जिस तरह से वो कह रहे हैं कि कुछ सोचा जाएगा, कुछ समझा जाएगा, कुछ किया जाएगा, तो आप मान जाएंगे क्या उसके बाद, या फाइनल कॉल है आपकी? देखिए, आपको लीवर है आपको 500 ग्राम खाने के। अगर आप 5 केजी खाने के लिए कोशिश करेंगे तो लीवर तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा ना। आपको लीवर को तो डाइजेस्ट होना चाहिए। डाइजेस्टिंग पावर है क्या? आपको 2 सीट का ताकत नहीं। आप जो अधीर चौधरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, देख लीजिए विधानसभा का अगर समीकरण बताएंगे, बूथ हम तो दुष्यंत जी उस हिसाब से बताएंगे। 3.5 लाख इतनी कैपेसिटी ही नहीं है आपकी, बताइए। जीत सकते हैं आप उससे ज्यादा की मांग कर रहे हैं। चौधरी भारतीय सरकार जी अपने हैं, अपने भाई हैं। और तम्बाकू खा के अगर बोलेंगे, अगर मेरे लेकिन बहुत अच्छा बोला आपने भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ, और हाँ। बंगाल में दोस्ती और दिल्ली में कुश्ती, ये नहीं हो सकता है। नहीं हो सकती है। बंगाल में इस तरीके से अगर आप करेंगे, ठीक है। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक रिएक्शन सभी गेस्ट से चाहूंगी मैं। बड़ी खबर ये आ रही है कि भगवंत मान के बयान पर पंजाब कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लीजिए जी, हो गया गठबंधन यही हो गया, गठबंधन का खात्मा हो गया। गठबंधन यहीं तक था। पंजाब महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कह रही हैं कि सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में कोई गठबंधन नहीं होगा। ये गुरशरणदीप कौर कह रही हैं। फटाफट से सुन लेते हैं, फिर संजय मिश्रा जी का एक रिएक्शन लूंगी। मैम, आज एक फ्रेश स्टेटमेंट दिया भगवंत मान जी ने, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, की 13 की 13 वो सीटें लड़ेंगे, कोई अलायंस नहीं है। इसको आप किस तरह से देखें? देखिए, हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि 13 की 13 सीटें जो हैं हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे भी। जो 2 साल हुए हैं इनको, अभी 2 हो जाने हैं मार्च में, जो पंजाब के हालात हैं कौन नहीं जानता। लोग तो तैयार बैठे हैं इनको भगाने के लिए। तो मैं आज आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि सीएम साहब, हम कौन सा कह रहे हैं कि हमने आपके साथ होके जीतना है। हमारे प्रधान पीसीसी के चीफ सरदार अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग जी हर स्टेज पे हर रोज बोल रहे हैं। हमारी सारी पंजाब की सीनियर लीडरशिप बोल रही है, हमारे सीएलपी लीडर बोल रहे हैं। और मैं आज महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी आपको बताना चाहती हूँ कि 13 की 13 सीटों पे हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। संजय मिश्रा जी, ये क्या हो रहा है आप लोगों के गठबंधन में? क्या चल क्या रहा है? ये 2029 के लिए तो नहीं बनाया आप लोगों ने गठबंधन? नहीं, गठबंधन 2024 के लिए ही मानी। हाँ। और 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव भी लड़ रहा है। इतना जो आपको दिख रहा है अभी, ये खबरें आती रहेंगी। हाँ। और ये छोटी मोटी अफवाहें और खबरें जो चल रही हैं ना, हाँ। और इसके ऊपर जो अभी बयानबाजी चल रहे हैं, ये चलेंगे भी। लोकतांत्रिक गठबंधन है, समझ रही हैं आप? लोकतांत्रिक गठबंधन है, कह दिया जाता है। एक थी कांग्रेस तो कोई तिहाड़ी बता देता है, कोई कुछ बता देता है। ये लोकतांत्रिक गठबंधन है आपका सर? मैं उसी पे तो बोल रहा था ना। हाँ। अभी उसी पे बोल रहा। आप ये देखिएगा, इंडिया गठबंधन, ये कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया जी, अरविंद केजरीवाल जी हों, ममता जी हैं। ममता जी ने जो बात कही है
किन बातों पे जो अभी संजय जी से बात साफ आ रहा है बाहर कि जो बयानबाजी वहाँ पे बंगाल में की जा रही है, जो कांग्रेस के नेता की तरफ से बयान आए हैं, उसके ऊपर स्थितियां और परिस्थितियां बनी और ममता जी ने कही है। पंजाब में भी हो रहा है, ये भी कहा है, पंजाब में भी हो रहा है। नहीं, संजय जी भी यही कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन से बाहर नहीं है, लेकिन जिस तरह के बयानबाजी किए जा रहे हैं वो उचित नहीं है। ये तो आप भी कहेंगे और हम भी कहेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा आज के दिन में जो धर्म है देश का, सुनिए ना, ममता जी ये भी कह रही है कि 300 सीट पर लड़ा दीजिए और यहाँ हम अकेले लड़ेंगे। सर 543 ही है, 1000 सीट नहीं है सर, 1000 सीट नहीं है। अगर आप लोग सब ऐसे ऐसे अपना अपना लेकर आ जाएंगे तो कितनी सीट पर लड़िएगा सर? 1 सीट। मैं बता तो रहा हूँ, सुन तो लीजिए ना आंकड़ा। मैं कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी एक अहम रोल अदा करेंगी। अच्छा। इंडिया गठबंधन में उद्धव ठाकरे एक अहम रोल अदा करेंगे। इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल एक अहम रोल अदा करेंगे। और ये सभी शक्तियां जब मिलेंगी तो ही तो असुरों का नाश होगा। अच्छा। जो आज ये समझ लीजिए कि एक धर्म की लड़ाई है, और धर्म क्या है? लोकतंत्र बचाने की धर्म की लड़ाई है। और इस धर्म की लड़ाई के अंदर इंडिया गठबंधन की जितने भी लीडर हैं, और मैं बार बार आपके चैनल से बोल रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं कि सब किसी को एक मंच पे आना होगा, चाहे किसी को कहीं भी समझौता करना पड़े। जब तक आप एक मंच पर नहीं आएंगे आपका सम्मान वापिस नहीं होगा। लोकतंत्र 1/3 खत्म कर दिया गया है। और आपको लग रहा है कि प्रेशर टैक्टिक्स है या यही तक खत्म करने का प्रयास है। इससे पहले कि मैं शलभ मणि जी का, जीएम शाहीन जी का रुख करूं, एक क्विक रिएक्शन समीर जी। हाँ, 23 जून को पटना में जब इस गठबंधन की पहली बैठक बिहार में हुई थी, आज भी ये गठबंधन को 7 महीने हो चुके हैं। 23 तारीख को आज भी ये गठबंधन वहीं पे जहां 23 तारीख को था। न सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, न आपस में बैठे, न संयोजक, न कुछ। ममता बनर्जी कहती है कि कांग्रेस अध्यक्ष को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दो, नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं। अधीर रंजन चौधरी से ममता बनर्जी का झगड़ा अलग चल रहा है। आज भगवंत मान पहले कहते हैं एक थी कांग्रेस कहती है एक था जोकर। आज उन्होंने कह दिया 13 सीटों पर हम अलग चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने कह दिया 2 सीटें चाहिए तो लीजिए, वरना अपना घर देखिए, मैं चुनाव लड़ लूंगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सीटें देने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाई सीटों का गठबंधन कब होगा महाराष्ट्र के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि ये गठबंधन जो बना था, जिस पर्पस से बना था, ये देश की जनता जानती है। एक स्वार्थी गठबंधन बना था, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन था, परिवारवादियों का गठबंधन था, और मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाले लोगों का जो गठबंधन था, ये सब जनता देख रही है। ये जो खबरें आ रही हैं, जो ये गिना रहे हैं, गठबंधन अभी हाल में बीजेपी के लोकसभा संसदीय इनकी जो बैठक हुई थी, वसुंधरा राजे उसमें पहुंची। और रही सही कसर शलभ मणि त्रिपाठी जी की पार्टी ने पूरी कर दी। और रही सही कसर, ठीक है, रही सही कसर शलभ मणि त्रिपाठी जी आपकी पार्टी ने पूरी कर दी। 22 तक तो आपने हिंदुत्व का झंडा बुलंद रखा। अभी ये उससे भी नहीं उबर पाए थे कि 23 को आपने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। मतलब शीत लहर चल रही है, ठीक है, आपने तो ठंडा पानी उस पर मार दिया। इस ठंड में भी, गर्म भी नहीं, ठंडा पानी देकर मार दिया, मतलब सीधा। शिवानी जी, मैंने सभी की बातें बहुत धैर्य से सुनी और मैं जूम लिंक से जुड़ा हुआ हूँ। उम्मीद करूंगा कि मुझे भी थोड़ा सुना जाएगा, मेरी बात भी आएगी। कुछ भावनात्मक चीजें तो आप लोग देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है सलभ भाई। भावनाओं में तो अभी बोलने तो दीजिए, उनको बोलने तो दीजिए। पहले ही गेम इतना बेचैन क्यों होते हैं? 2-3 नेता के भ्रष्टाचार में जेल काट रहे हैं, आप क्यों परेशान हैं? 2-3 नेता जेल काट रहे हैं, लालू यादव की कैटेगरी में खड़े हुए आप लोग। शिवानी जी, मैं ये कह रहा था, आज देश का बहुत बड़ा दिन है। आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया है, पूरे देश को प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? आज तो नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि मैंने भी कभी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया। नीतीश कुमार जी ने खुद कहा कि ऐसा है कि मैं परिवारवाद की राजनीति नहीं करता। नहीं, देखिए, फिर आप क्या है? जेल गए आपके नेता, जेल जाते हैं, आप क्यों परेशान है भाई? आप भ्रष्टाचारी जेल जाते हैं, शराब बेचने में जेल चले जाते हैं, ठीक है, अब एक बार कंप्लीट करना और दलाली में जेल चले जाते हैं आपके नेता। अब एक बार कंप्लीट करने देते हैं। अभी 2 गेस्ट और हैं जिनका एक भी रिएक्शन नहीं है। हाँ, लालू यादव कॉम्पिटिट कर रहे हैं, चारा चोरी के मामले में वो उठ गए, आप लोग शराब चोरी में जा रहे हैं। इसमें दुखी मत ना, मैं तो आपको अध्यक्ष का नाम बोलिए ना भाई। एक भाई, लालू यादव जी नाम बोलिए ना, जो सजा जाता है। लालू यादव जी ताबूत घोटाले में जो गए, एक एक कर मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं सर, मुद्दे पर रहते हैं। दवा तक तो बेच देते हैं। सतेंद्र जैन को छुड़ा नहीं पा रहे, सर ऑडियो नहीं जा रहा। मनीष सिसोदिया को छुड़ा नहीं पा रहे, जमानत करा नहीं पा रहे, चोरी में सब जेल गए। मैंने हिमानी जी, देखिए प्लीज टोकिए मत, देखिए मुझे बोलने दीजिए। इस प्रकार ये अन्याय होता है। हम लोग जूम लिंक से जुड़ते हैं, देवरिया से जुड़ा हुआ हूँ, और ये स्टूडियो में बैठा के आप इनसे टोका टिप्पणी कराती हैं।
मैं कह रहा हूँ कि आज बहुत बड़ा दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद है, कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न देकर सम्मानित किया है। और अब तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैंने भी कभी परिवारवाद की राजनीति नहीं की। ये सच बात है। नीतीश कुमार जी के परिवार को लेकर आप किसी को नहीं जानते, लेकिन जो लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं उनके चेहरे तो आज नीतीश जी ने बेनकाब कर दिए। और बेनकाब वह कहानी भी हुई, आज वह कहानी भी चर्चा में है हिमानी जी, कि कर्पूरी ठाकुर जी विधानसभा के भीतर थे, उनकी तबीयत खराब थी, उनके पास वाहन नहीं था, उन्होंने एक पर्ची लिखकर भेजी लालू प्रसाद यादव जी के पास कि मुझे अपनी संजय सरकार जी मैं आ रही हूँ। शलभ जी, हमारा घर है, थोड़ी दूर पे मेरा घर है। शलभ जी, टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं और